अखिलेश, यही आरोप आप पर लग रहा है ओपी सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से यही आरोप आप पर लग रहा है कि 2024 के लिहाज से आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, वरना ये केस तो बहुत पुराना है। 8 साल से ईडी को इसकी याद क्यों नहीं आई, इसके टाइमिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन मीसम जैदी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। प्रियंका जी, मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन एक एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें, सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। मीसम जैदी जी, अखिलेश यादव क्यों परेशान हो गए? वो क्यों कह रहे हैं एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी? एक प्रक्रिया है, उसके तहत ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी अपीयर हो रहे हैं, वो 3 दिन से लगातार इंक्वायरी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेसी बवाल कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव इस पर लाल क्यों है? इस मामले में तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जवाब राहुल जी के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ले तो अच्छा है। और रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो मुझे लगता है आपने उनके ट्वीट पर तो ध्यान नहीं दिया। वो परेशान नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि ईडी का जो फुल नेम है वो आज की डेट में क्या हो गया, और हम उसके लिए तैयार हैं किसी भी तरह की जांच करने के लिए। क्योंकि ईडी तो एक सरकारी विभाग है, ईडी के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि ईडी को असंवैधानिक तरीके से संचालित करने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जब चुनाव नजदीक होता है देश में, तो आखिर ये ईडी क्यों जो है वो क्या कहते हैं एक्टिव हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि इसको एक्टिव कर कौन रहा है पीछे से, क्योंकि ईडी और ईडी के अधिकारी तो एक कठपुतली है, और इसके पीछे तो कोई ना कोई एक साजिश के तहत कोई ना कोई कार्य कर रहा है, कोई एक पार्टी और कोई दल लगा हुआ है। आप लोग हर सरकारी एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, हर स्वतंत्र एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं, कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, हर इंस्टीट्यूशन को कटघरे में खड़ा करते हैं। एक चुनाव आप लोग हार चुके हैं, तो क्या 2024 में भी इसी तर्ज पर चलेंगे? ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम 100 चुनाव भी हार जाएंगे आस्था जी, मगर हम सवाल ईडी पे नहीं उठाएंगे। हम सवाल उठाएंगे असंवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया गया हुआ कार्य जो कि सरकारी मशीनरी द्वारा किया जा रहा है। हमने ईडी का विरोध नहीं किया, हमने ईडी को गैर तरीके से ऑपरेट करने का हम विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी एक किसी पार्टी के द्वारा केंद्रित होकर के और निर्देशित होकर के जो कार्य कर रही है, जो देश भावना से कार्य कर रही है, सवाल उस पर उठाया जा रहा है। अगर ये केस राहुल जी के खिलाफ था और 8 साल पहले से, तो यही जो बात कांग्रेस कर रही है, क्या इस वक्त बच्चा बच्चा नहीं जानता है कि जब भी कभी आप चुनाव से प्रभावित होते हैं तो आप लोकतंत्र की ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से हत्या करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक हत्या करना चाहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है। इसका जवाब आप पूछिए यहाँ आज की डेट में जो हमारी सत्ता है, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो सत्तारूढ़ी सरकार है, वो इसका जवाब दे अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, हमारे साथ मनीष गुप्ता भी है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी बताइए, यहां पर सीधा सीधा सवाल ईडी पर खड़ा किया जा रहा है, दलील ये कि 8 साल तक इस मामले की याद क्यों नहीं आई, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, और कांग्रेस पार्टी इसका जिस तरह से विरोध कर रही है, कह तो रही है सत्याग्रह, लेकिन सड़कों पर क्या हो रहा है ये सब दिख रहे हैं। मतलब एक संस्था प्रक्रिया के तहत यदि इंक्वायरी करती है तो उस पर इतना बड़ा आंदोलन, आपको लग रहा है कि ये एक रिवाइवल प्लान का भी स्टेप 1 हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी के तहत? देखिए, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेताओं को यह कह देना चाहता हूं कि जब तक आप मोदी जी की इस मुहिम एक समय एक चुनाव का समर्थन नहीं करेंगे, आप एजेंसियों पर इस तरीके से आरोप लगाते रहेंगे। आपको पता है जब देश में हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, तो ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स जब भी काम करेगा आरोप लगाएंगे आप। तो इसलिए सबसे पहले तो चुनावों को एक समय पर करें। अगर आप इस मुहिम का समर्थन करेंगे तो ये इसका दुरुपयोग भी रुकेगा और देश 5 साल तक शांति से काम करेगा। अब दूसरी बात है, ईडी को 8 साल से याद आई कि नहीं आई, क्योंकि आपको मामले का पता ही नहीं है, इसलिए आप तैयारी के साथ आए नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। कितनी बार नोटिस भेजे गए, इससे पहले कब कब क्या क्या हुआ? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आजादी से पहले बने जिस अखबार की कंपनी में 5000 शेयर होल्डर थे, अब उसमें 1067 शेयर होल्डर कैसे रह गए? जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके पास एक एक शेयर था, जिसकी डेथ होती गई, उनके शेयर कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होते गए? और वो सारे ज्यादातर ट्रांसफर कैश में क्यों हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के बाद फर्जी तरीके से कहीं वो ट्रांसफर तो नहीं कर दिए गए?
यानी लगभग 4000 शेयर होल्डर। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका प्रियंका गुप्ता जी, ये आप ही की दलील थी ना। एक मिनट मनीष गुप्ता जी, एक मिनट। प्रियंका जी, आप ही की दलील थी ना कि चुनाव करीब आ रहे हैं, 18 महीने रह गए हैं और इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार। तो उस देश में तो हर 4 महीने 6 महीने में किसी ना किसी राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव उपचुनाव होता ही है। वहां ज्यादा काम आ जाते हैं क्योंकि ईडी के ऑफिसर्स तो पूछ नहीं पा रहे हैं, तो यही पूछ ले जाके वहां पे क्वेश्चन बैठकर। देखिए लोकतंत्र में किस तरह से ईडी का इस्तेमाल सवाल सबके सामने है। देख रहे हैं अभी तो ये प्रश्न निकल के आ रहे हैं, राहुल जी भी बता नहीं रहे सारी बातें कि उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। वो अपनी सुविधा से बता रहे हैं कि मेरे से ये पूछा गया है। सारी वो चाहे तो बता दे मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या आंसर दिए गए। उनकी भी याददाश्त जा सकती है। कोविड के जैसे सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई है ना, ईडी को अच्छी तरह चाहिए था, तब हम आज इस तथ्य पे पहुंचे हुए हैं। और ये देश की जनता जानती है कि ईडी का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। अगर आपको इतने ही तथ्य पता है तो आपको जाना चाहिए, आपको 2000 तथ्य वहां रखने करोड़ चाहिए। वो 50 करोड़ की संपत्ति बेच नहीं सकती, वो लोन लेके कंपनी हवाले करने चाहती है। क्या आप अनाप शनाप तथ्य यहाँ पर रख रहे हैं? किसने संपत्ति बेच दी और कौन सी संपत्ति बिक गई? देखिए प्रियंका जी, ये इसी चीज की तो इंक्वायरी चल रही है। एक मिनट मनीष गुप्ता एक मिनट। प्रियंका जी, इसी चीज की तो इंक्वायरी चल रही है, इसी चीज की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि संपत्ति थी वो कहाँ गई, वो किसने बेची या नहीं बेची, कौन जिम्मेदार है, यही तो प्रक्रिया चल रही है। यहाँ बैठकर आपने कह दिया कि हम पर इंक्वायरी हुई तो हमें जानबूझकर घेरा जा रहा है। सामने वाला कोई फैक्ट रखे तो आप कहते हैं कि आप हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मामले की एक संवैधानिक एक प्रक्रिया के तहत जांच चल रही है और एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए आप सत्याग्रह के नाम पर आगजनी करेंगे या सड़कों पर जिस तरह की भिड़ंत हम देख रहे हैं वो करेंगे। और उसको भी जनता देख रही है, उसको भी जनता देख रही है। ओपी सिंह जी, किस तरह से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रही है, ये भी तो दिख रही है ना। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जहां पर टायर जलाए जाते हैं, ट्रैफिक रोका जाता है, पुलिस के साथ भिड़ंत होती है, तो हर तरह की तस्वीर सामने आती है। उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई इनकार नहीं कर रहा, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप ये कहेंगे कि ईडी जो इंक्वायरी कर रही है वो जानबूझ करके हमको घेरा जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है, तो देखिए ईडी की इंक्वायरी पहले भी इस देश में हुई है, बड़े बड़े नेता मंत्री रहे, सब शामिल हुए हैं इसमें। ठीक है, आप इसको सत्याग्रह कहिए, तस्वीरें भी मैच करनी चाहिए, सत्याग्रह से तस्वीरें भी मैच करनी चाहिए जो सड़कों पर दिख रही है। ओपी सिंह रुक जाए मनीष गुप्ता। ठीक है मनीष गुप्ता, विक्टिम नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं करी, हमें पूछो ही मत। और आज जब पूछा जा रहा है तो आपसे जवाब नहीं बन रहा है। जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति हो, 90 करोड़ के लॉस को एसेट बेचकर भी निकाला जा सकता था। बोलने में आपको माफी मांगनी चाहिए। जब केस ईडी में चल रहा है, आपको आस्था जी बता दूं, ये पूरी प्लानिंग पिछले 20 साल से चल रही है। एक साथ 2000 करोड़ की संपत्ति खटकने का प्लान 20 साल से चल रहा है, 20 साल से। ये आज की बात नहीं है, मनीष गुप्ता जी, 20 साल की बात है। मनीष गुप्ता जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके। मनीष गुप्ता जी, यहाँ प्रियंका जी ने एतराज जताया। एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मनीष गुप्ता जी, प्रियंका जी ने आरोप लगाया कि आपने चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। यहाँ कोई चोरी हुई नहीं है, आपने इस्तेमाल कैसे कर लिया, आपने सवाल कैसे पूछ लिया। एक बात सुनिए आस्था जी, जिस व्यक्ति के पास प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए, आप लगातार बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। अरे प्रियंका गुप्ता जी, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। देखिए, जब आपके पास आपकी बैलेंस शीट में 2000 करोड़ रुपए है, वो एसेट को बेचकर आप लोन चुका सकते थे। आपने कांग्रेस पार्टी से लोन लिया ही क्यों? आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनी थे, आप एक सरकारी पार्टी ने, एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक कंपनी का लोन क्यों दिया? और वो लोन के बदले आपने अपने शेयर होल्डर से कंपनी का मालिकाना हक कैसे ले लिया? आपको मालिकाना हक लेने का अधिकार था ही नहीं। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की कड़ी मेहनत का पैसा आपने हड़पने का प्रयास किया है। ये गांधी परिवार है, जिसके परिवार के एक सदस्य ने इस देश की आजादी के लिए काम किया। आजादी। मनीष जी, प्रियंका जी ने कह दिया है कि ये गांधी परिवार है।